कि आपने उनके कार्यालय में घुस के गुंडागर्दी भी किया। मैडम वहाँ पे देख ले मैडम, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जितने भी वहाँ छात्र थे, मैडम पहले ही डरती है। मैडम तुरंत यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन के अंदर आना मना है अगर देखा जाए तो, लेकिन मैडम तुरंत पुलिस प्रशासन को बुला देती है। मैडम को इतना डर है, भयभीत है, समय 4 बजे से 5 बजे तक समय देती है मिलने के लिए। क्यों नहीं अपने छात्रों से मिलने के लिए, फीता काटने को जानती है। नौका बिहार चली जाती है और जगह वायरल इंस्टाग्राम फोटो भी की भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम रहा है, उसमें मैडम चली जाती है। लेकिन 8-10 हजार जो छात्र छात्राएं हैं जो फीस जमा करते हैं, गरीब मजदूर नौजवान जो अपने बेटे को खाता है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, मैडम उसके लिए नहीं करेंगी तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के लोग नेता रहेंगे उनका फितना काटने जाएंगी, वायरल फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पे डालेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग कुलपति से मिलने जाते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, उज्जडता करते हैं। मैडम के हर एक कमरे में अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए सामने कैमरे के नजर में है, अभी हम लोग अगर उद्दंडता करते हैं हर एक चीज हम फिर लोग। पुलिस क्यों आ गई, क्यों मुकदमा लिखने की बात होगी? मैडम को डरती हैं, मैडम को लगता है कि हम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन गिरफ्तार करके मुकदमा से डरना। हम लोग छात्र नेता हैं, उनके मुकदमे और पुलिस प्रशासन के उनके प्रशासनिक और मुकदमा से उनके डरने वाले नहीं है। नहीं डरना। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर आज से कुछ छात्र नेता क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही अनशन कुछ साल पहले भी देखने को मिला था, जब लगातार कई दिनों तक भूख हड़ताल पे छात्र बैठे थे। उसके बाद कुछ की तबीयत बिगड़ गई थी, सदर हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन जो है यहाँ पे आया था और इनसे ज्ञापन लेते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई थी। उसके बाद से लगातार छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर पिछले दिनों छात्र नेता जो है इंदिरा बाल विहार से कुलपति कार्यालय तक दंडवत होकर लेटते हुए कुलपति से मिलने आए थे। उसके बाद से इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होने की बात सुनाई दे रही थी और फिर आज से यह क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग को, क्या आपको लगता है कि छात्र संघ बहाल होगा? जी हम लोग को पूरा विश्वास है कि अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल होगा। हम लोग जो गांधीवादी तरीके से 2 दिवसीय आज हम लोग का क्रमिक धरना चल रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन गेट के नीचे। आज हम लोग को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो गया, सभी मित्रगणों के साथ हम लोग बैठे गया है, तभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पूछने तक नहीं आया। कुलपति प्रोफेसर मैडम है अपने एसी कमरे में बैठकर गाड़ी में बंद कर चली जाती है, उनको ये नहीं पता है इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के हम लोग भी छात्र हैं, उनके एक बेटे के समान है कि हमारे बेटे के क्या हालचाल है, उन लोग के रात्रि में कैसे हैं। यहाँ देखिए बिजली पंखा तक की नहीं है, रात में मच्छर डेंगू की मरीज हम लोग हो जाएंगे, लेकिन उन्हें तक अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी भेजी नहीं। इसलिए हम लोग अपनी क्रमिक अनशन चालू किया और इसके बाद अभी हम लोग का क्रमिक अनशन करने के बाद अगर 2-1 दिनों में मैडम की अगर कुछ जज्बा देते चिट्ठी संदेशा नहीं आती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के भी अगर मैडम का कोई प्रशासनिक अधिकारी पूछने हम लोग से नहीं आता है, हम लोग आमरण अनशन के लिए आमरण अनशन के लिए इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के नीचे आमरण अनशन जरूर करेंगे। ये बताए पिछले बार भी आप लोग यही जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे आप लोग अनशन किए थे, कुलपति महोदय आए, आप लोग से मिले, आपकी बात सुने, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपको हटाने के लिए यहाँ से कोई आएगा और आपसे पेपर लेके चिट्ठी लेके चला जाए? नहीं तो पिछली बार की तरह अब की बार हम लोगों न्योता के लिए जैसे जिस तरह चिट्ठी देने जाते हैं और फोटो खिंचवा के चला जाए, निमंत्रण पत्र भी हम लोग को नहीं देना। आपकी हम लोग अगर गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वो गांधीवादी तरीके से नहीं समझती है तो हम लोग चंद्रशेखर भगत सिंह का भी काम करना जानते हैं, किस तरीके से हमें मनाना आता है। वो भूल जाए कि हम लोग को जूस पिला के और हॉस्पिटल से एडमिट करा के जूस पिला के हम लोग का अनशन तोड़वा देंगे। अब की बार हम लोग को अनशन तोड़ने वाले नहीं है। फिर हम लोग को यही धनतेरस मनेगा, यही दीपावली मनेगा, नवरात्रि माँ दुर्गा पूजा आ गया है 2-3 दिनों में, नवरात्रि भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, छठ पूजा भी मनाएंगे इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के नीचे और छात्र संघ चुनाव भी मनाएंगे। आपको क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव होगा? मुझे पूरी से विश्वास है कि अगर हम लोग का और सभी वरिष्ठ छात्र नेतागण, सभी और छात्र नेतागण, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सभी सम्मानित छात्र नेतागण, अगर सभी लोग का सहयोग और समर्थन रहा है, जिस तरह हम लोग गांधीवादी तरीके से अपना धरना स्थल कर रहे हैं, आने वाले समय आने वाले दिन मैडम को नतमस्तक झेलना पड़ेगा और वो छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाएंगी। पिछले बार भी इसी तरह की बातें हुई थी, आप लोग एक दिन इंदिरा बाल विहार से विश्वविद्यालय तक दंडवत होके आए और मुकदमा दर्ज होने की बात हो गई। जो हम लोग गोरखपुर से गोलघर के इंदिरा बाल विहार से दंडवत पैदल, आपने कहा कि आपने उनके कार्यालय में घुस के गुंडागर्दी भी किया। मैडम वहाँ पे देख ले मैडम, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जितने भी वहाँ छात्र थे, मैडम पहले ही डरती है। मैडम तुरंत यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन के अंदर आना मना है अगर देखा जाए तो, लेकिन मैडम तुरंत पुलिस प्रशासन को बुला देती है। मैडम को इतना डर है, भयभीत है, समय 4 बजे से 5 बजे तक समय देती है मिलने के लिए। क्यों नहीं अपने छात्रों से मिलने के लिए, फीता काटने को जानती है, नौका बिहार चली जाती है और जगह वायरल इंस्टाग्राम फोटो भी की भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, उसमें मैडम चली जाती है। लेकिन 8-10 हजार जो छात्र छात्राएं हैं जो फीस जमा करते हैं, गरीब मजदूर नौजवान जो अपने बेटे को खाता है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, मैडम उसके लिए नहीं करेंगी तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के लोग नेता रहेंगे उनका फितना काटने जाएंगी, वायरल फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पे डालेंगी।
ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग कुलपति से मिलने जाते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, उज्जड़ता करते हैं। मैडम के हर एक कमरे में अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए सामने कैमरे के नजर में है, अभी हम लोग अगर उधरता करते हैं हर एक चीज हम फिर लोग। पुलिस क्यों आ गई, क्यों मुकदमा लिखने की बात होगी? मैडम को डरती हैं, मैडम को लगता है कि हम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन गिरफ्तार करके मुकदमा से डरना। हम लोग छात्र नेता हैं, उनके मुकदमे और पुलिस प्रशासन के, उनके प्रशासनिक और मुकदमा से उनके डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले। नहीं डरने वाले हैं। और छात्र संघ चुनाव को अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय से, इस गर्म भूमि से एक अलग पैगाम जाएगा, एक संदेश जाएगा। जो छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो 2 दिवसीय आज हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले समय, आने वाले दिन में धनतेरस, दिवाली तक भी मैडम को नतमस्तक झुकना पड़ेगा छात्र नेताओं के सामने इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में। पूरे प्रदेश में कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। बलिया कल्टीवेट आ गया, बलिया में देखिए महाविद्यालय में, वहां के सीधे प्रचार ने वहां सीधे बोल दिया, डीएम साहब को पत्र लिख दिया बलिया के, अभी 2 दिन पहले भी लिख दिया, हमें प्रशासन की दीजिए अनुमति दीजिए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए। महाराज जी के यही देखिए आयुष विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है, महाराणा प्रताप जंगल दूसरे में चुनाव हो रहा है। सबसे विश्वविद्यालय में आखिर क्यों नहीं हो रहा? सबसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्हें पता है राजा का बेटा, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। कौन, किसको पता है? तो इस समय जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के जो परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं है, वो संत आदमी है ना। नहीं, राजा उनको संत आदमी भले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी अधिकार है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। उस समय जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद रहा करते थे, इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के नीचे आके, ये इसी नीचे के आके स्टेज में इसी भाषण देते थे कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है। ये यही गोरखपुर से निकले, इसी गोरखपुर। किस बात का डर है? उनको डर है कि कहीं गरीब नौजवान मजदूर का बेटा इस गोरखपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष ना हो जाए, मंत्री ना हो जाए, अपने हक की लड़ाई सड़क से संसद तक पहुंचाए ना। उनको डर है उनकी कुर्सियां छीन ले जाएंगी, इसलिए उनको ये लगता है कि अगर जब गरीब मजदूर नौजवान का बेटा आ जाएगा तो उनकी कुर्सी छीन जाएगी, इसलिए भयभीत उनको डर है। और प्लस उनका एक बहुत बड़ा संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनको पता है कि अगर मेरी संगठन नहीं जीत आएगी, वो इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ बहाली के लिए लड़के क्रमिक अनशन शुरू किए हैं। देख सकते हैं हाथ में तख्तियां लेके इनका ये लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, जिसको लेकर पिछले दिनों लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है, तब तक ये अनशन जारी रहेगा और अनवरत चलता रहेगा।